बारी बारी। मैं इस पे, अगर आप मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से इजाजत लेके, इतना जरूर जरूर। इतना अहम मामला इतना अहम, कि हाँ। जहाँ पे 1 करोड़ 65 लाख एकड़ की फसल की बात हो रही वहाँ है, आँख आ गई। जहाँ पे कई लाख किसानों की बात हो रही है, वहाँ पे एक बंदा जो कैदी है, जो मुलजिम है, उसका आंख का जिक्र ले आए हैं, तो मेरा ख्याल है तरजीह दें उन कई लाख लोगों को। एक मिनट, अच्छा चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इस पे करती हूँ बात। देखिए बात यह है कि जैसे मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर ने आपको कहा कि ये इतना अहम इशू है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनको तो जाली लंगड़ा बनने का भी शौक था। वो तो कितने ही अरसे प्लास्टर चढ़ा चढ़ा के और फेक वो उसके ऊपर भी बैठे रहे व्हील चेयर पे। तो उनको ड्रामे करने की पुरानी आदत है भाईजान। ऑस्कर अगर मेरे मतलब हाथ में हो तो मैं उनको ज़रूर दे दूँ। उनकी आंख अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और पूरा एक मेडिकल बोर्ड बैठता है जनाब उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए। उनकी सेहत का घर वालों को इतना ध्यान नहीं है जितना जो है वो हुकूमत को ध्यान है। बारी बारी बैठ जाए ना। ये देखिए, मैं गुजारिश करूं कि आपको आपको आपका सवाल है सर आंखों पर, लेकिन आपको ये सवाल पूछने से पहले ये ज़रूर इल्म है और होगा कि कहत अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान पंजाब पर कभी नहीं आया। पंजाब ना सिर्फ पंजाब में रहने वालों को खिलाता है, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे को खिलाता है, और ऐसे मुल्कों को भी खिलाता है जो हमारे सर पे पलते हैं और इधर ही आके दहशतगर्दी करते हैं। तो ये कहत का निज़ाम इधर कभी भी नहीं आएगा अल्लाह ताला के फजलो करम से। देखिए, मैं इस चीज़ की तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये तो जब तक आप देखें, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई इतने हाई प्रोफाइल आदमी की शख्सियत की अगर ख़बर कंफर्म ना हो तो वो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है। देखें, जब पिछले साल प्राइवेट सेक्टर मौजूद नहीं था, जब आपकी IMF के साथ एग्रीमेंट तय हुआ और उस एग्रीमेंट पे पाकिस्तान के हर सूबे ने साइन किया, और उसी वजह से पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 साल से किसी जगह भी सरकार ने गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं की। सिंध के अंदर 75% गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है। सरकार ने एक दाना भी ना पिछले साल खरीदा ना इस साल खरीदा, ना KPK में खरीदा, ना बलूचिस्तान में खरीदा और ना पंजाब में खरीदा, ना सिंध ने खरीदा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जब पिछले साल सरकार भी निकल गई और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं था, तो प्राइस डिक्लाइन हो गई और हमें 1000 ट्रैक्टर और 20 अरब रुपया फार्मर्स को सपोर्ट देना पड़ गया। तो इस दफ़ा हम अगर खुद निकल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमारे पे तो सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटिसिज्म होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ इंगेज नहीं करती, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज नहीं करती। तो अगर आज प्राइवेट सेक्टर अंदर आया है तो गवर्नमेंट ने उसके साथ एक कंडीशन रखी है कि क्वालिटी की जिम्मेवारी आपकी होगी, स्टोरेज की जिम्मेवारी आपकी होगी, बारदाना हमारा होगा, रेट 3500 रुपया फी मन होगा। उसको चेक करने के लिए 7-8 टेयर्स का मैकेनिज्म बना हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर जो है इन एग्रीमेंट है विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो वायलेशन जो है वो किसी की भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। जी जी
पहले 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 लोड शेडिंग पे आ जाते हैं। अली, वैसे आपने कमाल जो है कंपैरिजन किया है। मुल्क में हमारे खित्ते में जंगी हालात हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस वहाँ पे प्राइसेस तो छोड़े, गैस और पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर मेक श्योर किया गवर्नमेंट ने, लेकिन जाहिर है जो प्लांट्स चलते हैं पेट्रोल के साथ, उसके हवाले से उनकी कोई मैकेनिज्म स्ट्रेटजी होगी, ये सवाल फेडरल गवर्नमेंट का बनता है, हमसे रिलेटेड है नहीं। लेकिन उस वक्त जब कैपेसिटी नहीं बनाई गई, मुल्क के अंदर कोई पावर प्लांट्स थे ही नहीं, वो एक और बात है। पावर प्लांट्स जो है उनकी मैकेनिज्म क्या होगा वो एक अलग चीज़ है। आप जाते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, आपकी इतला के लिए कि इस वक्त भी डिस्पर्समेंट जो है, जिन जिन लोगों की मोटर बाइक्स की जो रजिस्ट्रेशन और जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनको पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं। 1 महीने का टाइम दिया गया है फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ, कि उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी भरनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उनके लिए एक प्रॉब्लम ये ज़रूर था कि उनको रजिस्ट्रेशन के बगैर ये पैसे नहीं मिल सकते, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़त्म कर दी और 1 महीने का टाइम भी दिया है कि आप 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के वापस आएँ, उनको तब भी ये सब्सिडी ज़रूर दी जाएगी। तो किसी तरह का भी कोई कदगन, एक मैंने देखा एक चैनल के ऊपर जो है ये खबर चली, उसके ऊपर हमने जो है वो फैक्चुअल पोजीशन भी भिजवाई थी कि किसी को, किसी माजूर को, किसी भी ऐसे तबके को किसी सब्सिडी से महरूम नहीं रखा गया है। बाय द वे, आखिरी सवाल। नहीं, सस्ती क्या गंदम खरीद लेते हैं? देखें, आटा और रोटी के ऊपर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत 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 ज़ीरो टॉलरेंस है। और जब पिछले साल अगर आपको याद होगा तो जब गंदम की कीमत 2100, 2200, 2400, 2500 थी, तो फिर इंपोर्ट की आवाज़ लगी और जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो शोर मच गया कि जी क्यों आपने स्टॉक टेकिंग की, क्योंकि वही इन्वेस्टर 4-4 हज़ार, 4200 पे भी बेच रहा था। लेकिन रोटी की कीमत आपकी तब भी नहीं बढ़ी जब गंदम 4200, 4400, 4500 पे भी चल रही थी। बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि पंजाब को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पंजाब के पास गंदम ख़त्म हो गई है, पंजाब पास्को से ले रहा होगा। आप ये देखें कि आपकी वीट की मैनेजमेंट जो है अल्लाह ताला के करम से बेहतरीन चली, कोई शॉर्टेज नहीं आई। तो रोटी और आटे पे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस है और इस पे भी ज़ीरो टॉलरेंस है कि पंजाब का फार्मर जो भी इन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पे जाएगा वो 3500 रुपया फ़ी मन लेकर बाहर निकलेगा। बहुत शुक्रिया।